So did you know बड़े दूर से आए हैं is copied from show called Third Rock from the Sun. But then धमाल मूवी भी copied है और ये चेन हेरा फेरी पे भी जाती है. That makes me question, क्या कोई आर्ट नॉवल हो भी सकती है? इसके बारे में सोच के कमेंट करना. आज इसी को एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में. तो ये वो टाइम था जब एलियंस सिर्फ हमें इन्वेड करने नहीं, हमारे नेबर्स बनने भी आए थे. कॉमेडी नहीं, ये एक तरह की वाइब थी. Yes, I am talking about the show बड़े दूर से आए हैं. It was really bold attempt यार, इंडियन सेटिंग में ऐसा कुछ दिखाना, क्योंकि एलियंस के नाम पे तो अब तक हमें बस जादू जुगाड़ पाए हैं. तुम्हें आंखों में बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे ना लेंगे किराया. जादू जादू. तो आज पुरानी यादों में डुबकी लगाते हैं. चलो नॉस्टैल्जिया ट्रिप पे एंड लेट्स एनालाइज. बड़ी दूर से आए हैं. तो इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि घोटालास धरती पे लैंड करते हैं बिकॉज उनकी स्पेसशिप क्रैश कर जाती है एंड देन देयर जर्नी बिगिंस. देयर एक्सप्लोरेशन विद ह्यूमन मेक्स देम मोर ह्यूमन और उनकी यही इंटरेक्शंस हमें एंटरटेन करके जाती हैं. बट बड़े दूर से आए हैं सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, बोल्ड स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव डायरेक्शन, सब कुछ था. इमोशनल डेप्थ, क्लेवर सेटायर, सोशल कमेंट्री, एज इफ एलियंस ने भी हमें इंसान बनना सिखा दिया. क्योंकि इस शो के इंसान रूपी कैरेक्टर्स भी बहुत नॉर्मल तो नहीं थे. दे वर इक्वली एलिनेटिंग, माई मोस्ट फेवरेट बीइंग भैरवी. चकुड़ी, टेबल बुक करवाया है तो साथ में कुर्सी भी देंगे ही ना, कि ऐसा बोलेंगे खड़े खड़े खा लो खाना तो बराबर. और एक सेकेंड, सोडी भाई आप यहाँ. So by observing humans, the aliens reveals our contradictions. क्योंकि हमारी capacity for love, kindness towards the quote unquote others ये testify होती थी. I mean, क्या हम actually अपने flaws से गिरे हैं, like prejudice, greed and irrationality, या फिर जब हमारा encounter किसी out of human species से होगा तो हम अपनी सारी आपसी लड़ाइयों को छोड़ के साथ में खड़े होंगे. This raises the age-old question. What is the essence of humanity? क्या हम inherently good हैं या फिर bad हैं? क्या जब हम एक external problem से face करेंगे, the others, the aliens out there, क्या हम एक साथ रहेंगे? And that is my friend iceberg of बड़ी दूर से आए हैं. शो एज ऑलवेज अब इस पॉइंट पे सेकेंडरी बात बन चुका है, क्योंकि अब हम इसकी हिडन थीम्स को एनालिसिस करेंगे इन मोर इम्पॉर्टेंट वे एज वी यूजली डू. कि हम एंकर लेके चलते हैं एक इंटरेस्टिंग सिटकॉम को, इंडियन पॉप कल्चर को, और उसके अराउंड एंकर करके कुछ अच्छा कुछ नया सीख के जाते हैं. रात भर अश्कों ने तुझको पुकारा है. तो अगर मुझे इस शो को कनेक्ट करना हो तो जब रब्बी शेरगिल जी ये कहते हैं, अमेरिका, रूस, मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसे भी कोई शर्त सी. कोई मंगता मेरा सी समा, कोई होंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगता मेरी सी वफा, लग मंगता मेरी बल्ला तेरे. तो क्या ये ह्यूमैनिटी की ट्रू रियलिटी दिखाता है या फिर इट इज जस्ट अ मिराज? ये तो खंडर है. अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से. वो लक्ष्मी चिट फंड का ऑफिस था ना. इसी अदरनेस को ये शो बार बार क्वेश्चन करता है. यहाँ पे द घोटालास आर द अल्टीमेट अदर्स, इसीलिए वो हर पल समझते हैं कि इंसान बनना क्या होता है. और हम जिस तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, इससे हमें भी एक आईना मिलता है कि आखिर हम किस लेवल तक इंसानियत कैरी करते हैं. लेवल सबके निकलेंगे. एनीवे, तुम क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताना. ये थोड़ा ना नया स्टाइल अडेप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा बुरा बताना कैसा लगा, क्योंकि अब थोड़ा वैल्यू ऑफ द वीडियो की तरफ और जंप करते हैं, इसको डाइसेक्ट करके एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुँचने के लिए. सो आई वुड लाइक टू नेम हेयर द एक्सपेरिमेंट गेटन कैन एक्सपेरिमेंट. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नाम लेना, आई नो, बट ये कुछ ऐसा दिखता है और इसका मतलब कुछ ये होता है. It involves setting up an imagined piece of apparatus and running a simple experiment अपने माइंड के अंदर ही फॉर द पर्पस कि तुम या तो उस हाइपोथेसिस को प्रूव कर पाओ या फिर डिसअप्रूव कर पाओ.
लेट्स ट्राई टू रन अ एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। अगर तुम्हें चांस मिले टू लीव ऑल ऑफ योर फ्लॉज, योर इनसिक्योरिटीज, वुड यू चूज दैट लाइफ? क्या उस लाइफ में कोई पर्पस बचा भी होगा, या फिर हम फ्लॉड ही अच्छे हैं? क्या ह्यूमैनिटी फ्लॉड के साथ ही अपना एसेंस निकल के लेके आएगी? इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस शो का एनालिसिस ख़त्म करता हूँ। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार, प्यारा सा थॉट है, सोच के ज़रूर बताना। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।